हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ की दूसरी चैप्टर है। तो पिछली वीडियो में मुझे लगता है आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने अभी तक कंपाइलर इंस्टॉल करना सीख लिया होगा और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल अच्छी तरह से कर लिया होगा। और अब आपका मशीन रेडी होगी अगर आप सी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स कैसा होता है और प्रिंट स्टेटमेंट्स, कि हम प्रिंट स्टेटमेंट जैसे आउटपुट हम जो यूज़र को दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले जो हम करना चाहते हैं कि जो आया है आउटपुट वो हम कैसे देखें, तो उसके बारे में और सिंटैक्स ऑफ सी, ये चीज़ें हम जान रहे होंगे अपने आगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप लाइक सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है, क्योंकि इससे जस्ट एक मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ भाई बंदे सपोर्ट करें और हम और वीडियोस बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ सी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड stdioh void main print hello world, और ये तो अब देखते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है हर जगह। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड की बात करेंगे, और मैं ये बताने से पहले ही कहना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ बंदे सोचेंगे कि यार ये जानने की जरूरत नहीं है, स्किप कर देते हैं। बट ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई तुम्हें ये आगे काम आएगी। अभी के लिए तुम प्रोग्राम बिना जाने इसको आराम से लिख लोगे क्योंकि तुम्हें बस लगेगा कि एक मेन सा कोड है, ये चलेगा। बट अगर आगे तुम्हें कोई ऐसे कह दे कि भाई हेडर फाइल निकाल स्ट्रिंग की, या ये निकाल, या ऐसे करना है वॉइड फंक्शन, तो भाई तुम कहोगे ये क्या होता है? ये बात सिर्फ 5-5 मिनट की सीखने की चीज़ें, अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको एक बेस्ट प्रोग्रामर बनाएगी। तो सबसे पहले हम इस लाइन को कंसंट्रेट करके देखते हैं कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो एच। तो एक्चुअली क्या है, हैशटैग इंक्लूड से क्या होता है, एक तरीके के पैकेजेस बने होते हैं हर एक उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी के अंदर हमारे पास एक पैकेज बना हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का, तो इसलिए हम उसको ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड और ये इनपुट आउटपुट। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को ऐसे हम लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो जितना भी इनपुट करना है, जितना भी हमें आउटपुट करना है, यूज़र को दिखाना आउटपुट डिस्प्ले में, या फिर यूज़र से इनपुट लेना है, तो उनके लिए जितने भी फंक्शंस वगैरह है वो सारे इस हेडर फाइल के साथ इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए ये इंक्लूड करते हैं पहली लाइन में सबसे टॉप पे। कुछ भी इंक्लूड करना तो वो टॉप पे रहती है, और जिसके साथ ये डॉट एच लिखा होता है इनको हम बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं हेडर फाइल। ये हैंड राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ करना क्योंकि मेरे पास वो पेन नहीं है, डिजिटल पेन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है void main, ये पूरा फंक्शन। अब यहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो void का मतलब, जैसे हम अगर गूगल में भी आप void देखोगे तो खालीपन, मतलब ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे void का मतलब है कि एक ये जो मेन फंक्शन है ये आखिर में कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, आप अगले 2 मिनट के लिए बस इंतज़ार करो, अगली स्लाइड में आपको मैं वही समझा रहा हूँ कि रिटर्न एक्चुअली क्या हो रहा है। आप बस ये सोचो कि आप एक फंक्शन से बातें करो तो फंक्शन ने कोई जवाब नहीं दिया, वॉइड का मतलब ये हो गया। आपने जब वॉइड को बुलाया कि ओ भाई मेरी बात सुन, उसने कुछ बोला ही नहीं, वो बस अपना काम करके चला गया, उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि उसने क्या करा क्या नहीं करा। तो वॉइड का मतलब वो होता है। ठीक है, अब मेन क्या है? अब मेन फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका एक मेन फंक्शन है उस सोर्स कोड के अंदर, इसमें क्या होता है, जब आप सी कंपाइल करके जब रन करते हो तो सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम है वो देखेगा कि मेन मेन कहाँ लिखा है, मेन फंक्शन कहाँ पर है। वो चाहे वॉइड हो, चाहे वो इंट हो, चाहे वो जो मर्जी हो, वो देखेगा कि मेन फंक्शन किधर है, और मेन में सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगी, कि मतलब कोई भी कोड वो मेन में जो होगा वो लिखा जाएगा। वो ही मतलब वो सबसे पहले उसका आउटपुट उसका देगा मेन फंक्शन का। ठीक है, तो मेन फंक्शन इसलिए ज़रूरी है। आप जो भी कोड लिखोगे मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे होगे, अगर आप ऐसे ही बाहर लिख दोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो मेन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा जब आप रन करोगे कोड। तो ये दो चीज़ आपको समझ आ गई, वॉइड मतलब एक खालीपन, मतलब कुछ रिटर्न नहीं होने वाला इस मेन फंक्शन से। और ये ब्रेसेस आप देख रहे होंगे, ब्रेसेस ये क्या है, ये सॉरी पैरेंथेसिस है जो ये फंक्शंस को डिनोट करते हैं। मतलब क्या हो गया, अब हमारा ये पैरेंथेसिस, जो पैरेंथेसिस है ये क्या है, जब भी आपके पास ये आ जाए इसका मतलब कि एक फंक्शन है ये। जैसे कि एक मेन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, है ना, तो मेन के अगर आगे से 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इसका मतलब एक फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी मान लो ऐसे लिखा है, कुछ भी ए बी सी, और उसका अगर ऐसे 2 ब्रैकेट आगे, तो ये हमारा एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा एक ये हो गया।
अब करली ब्रेसेस क्या होता है, एक तरीके का ये कोड ब्लॉक हो गया कि मतलब इस मेन के अंदर जितना भी सामान है ये सारा इसके अंदर है। एक तरीके का ये आपके लिए वो बाउंड्री बना देता है कि जितना भी मेन के अंदर का सामान है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका और यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो भी आप मेन के अंदर कोड करना चाहोगे वो आप करली ब्रेसेस लगा के सारा लिखोगे। ठीक है, तो अभी इन बातों को आप बिल्कुल मतलब ऐसे अच्छी तरह से थ्रू आउट देख लो कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड क्या होता है? प्रिंट एफ हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप कुछ भी यहाँ ऐसे कोट्स के अंदर जो मर्जी लिखोगे, अगर आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे जो एक बेसिक ऐसी चीज़ है जो हर एक प्रोग्रामर सबसे पहले लिखता है, हेलो वर्ल्ड लिख लो, हेलो लखवांस कोडिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, ये वो जो मर्जी लिखोगे वो आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट कंसोल आउटपुट स्क्रीन जो भी है आपको वहाँ दिख जाएगा। आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी, सिर्फ जो स्ट्रिंग के अंदर है, ये जो जैसे दो दो मैंने कोट्स लगा के रखे हैं इनके अंदर जो भी है वो सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका एक बेसिक। अब सबसे जो आखिरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बंदों के कोड गलत होते हैं और बंदे समझ नहीं पाते, ये वाली चीज़, ये बोलते हैं सेमी कॉलन इसको। ठीक है, जो एक ऐसा डॉट होता है और ये आपका ऐसा होता है, ये आपका कीबोर्ड के एल के जस्ट बगल में होता है। तो सेमी कॉलन एक्चुअली होता क्या है? सेमी कॉलन इज यूज टू टर्मिनेट अ लाइन इन अ कोड। ठीक है, तो मतलब जो भी ये लाइन है आपकी, ये लाइन जब कंपाइलर रीड कर रहा होगा तो ये देखेगा कि कहाँ कब खत्म हो रही है। जहाँ पे सेमी कॉलन आ गया उसको समझ आ गया कि इस कोड की ये जो लाइन है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, मतलब इसके बाद आगे कुछ नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी लाइन लिख रहे हो वो जब जैसी लाइन कंप्लीट होगी आपको सेमीकोलन लगाना होगा। अब आप कहोगे कि भाई तूने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, तूने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया। कहीं कहीं ये चीज़ें मतलब हर जगह नहीं लगानी होती, आपकी मेनली ये कोड्स में लिखा जाएगा। अब जैसे कि ये इंक्लूड stdio, इसमें जब कन्वेंशनली आ रखे कि मैं यहाँ नहीं लगानी तो यहाँ नहीं लगानी। जैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट हो गया, आपकी स्कैन एफ स्टेटमेंट हो गया, आप कोई भी फंक्शंस वगैरह कॉल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसमें सेमीकोलन की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था कैसे मतलब होता है अगर वॉइड के साथ करें। अब मैंने फटाफट एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा देते हैं कि इंट मेन से आप रिटर्न टाइप की जो मैं बात कर रहा था। तो रिटर्न टाइप हमारा क्या होता है? अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी, हेडर फाइल होगी हमारी और मेन हमारा फंक्शन हो गया और प्रिंट एफ हमारा हेलो वर्ल्ड हो गया। अब मेन हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है, करली ब्रेसेस आपको पता चल गया। अब नई चीज़ जो है वो ये है कि ये इंट क्या है और ये रिटर्न ज़ीरो कहाँ से आ गया। जैसे मैं बता रहा था, ये जो फंक्शन है मेन, हमेशा सी के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन होगा हम सबसे पहले उसका एक रिटर्न टाइप बताएंगे। रिटर्न टाइप मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, या क्या मतलब वो फंक्शन से हमें क्या मिल रहा होगा। जैसे तुम राजू को बोलोगे कि भाई राजू मुझे ना समोसे चाहिए, तुमने समोसा फंक्शन कॉल करा, ठीक है, राजू को, तो वो क्या करेगा, रिटर्न समोसे करेगा, है ना। तो तुम्हें पता था कि मतलब ये फंक्शन ऐसा करेगा और तुमने सेट करा कि भाई जब मैं बोल लूंगा राजू को समोसे तो समोसे रिटर्न होंगे। ऐसे हमने डिसाइड कर दिया कि जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो कि इंटीजर रिटर्न होगा। अब मैं यहाँ चाहे 1 लिखूँ, चाहे 2 लिखूँ, चाहे 3 लिखूँ, चाहे 175, वो होना इंटीजर चाहिए और वो अच्छी तरह से काम करेगा। पिछली बार हमने वॉइड लिखा हुआ था, वॉइड में क्या था, वॉइड में हमने लिखा था कि कुछ रिटर्न ही नहीं होएगा, और इंट मेन में मैंने बता दिया कि क्या रिटर्न होएगा, एक इंटीजर रिटर्न होएगा। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन के नाम से पहले हम उसका रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये क्या रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे साथ सबको समझ आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फटाफट एक बार इसको हम थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं यहाँ पे भी कि कैसे कैसे क्या हुआ। यहाँ पे जैसे आपको पता चल गया हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो एच इनपुट आउटपुट फाइल होगी, ये सेमीकोलन से अगर देखते हैं, अगर हम इसको हटा के कंपाइल करते तो क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया एरर एक्सपेक्टेड दिस बिफोर रिटर्न, क्योंकि भाई उसको पता है कि मतलब लाइन टर्मिनेट नहीं, जब कंपाइलर देखता चला गया अरे भाई ये खत्म ही नहीं हुई लाइन, ऐसे कैसे, तो यहाँ सेमीकोलन लगाना जरूरी है, रिटर्न ज़ीरो। अब मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न 234 करके रन करके देखता हूँ मैं, और ये अच्छी तरह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी हो गया और इसने रिटर्न 234 कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने रिटर्न 234 वगैरह करके देखा, बेसिकली इंटीजर हमने डिक्लेयर करा, उसको रिटर्न कर दिया और प्रिंट एफ हमारी ये स्टेटमेंट होगी। तो हमारा ये था बेसिकली कि हम कैसे अपने कोड में करते हैं ये इंट क्या होता है अपना, मेन क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, ये है। अब हम फटाफट देख लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में। अब मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ वो बोले कि लखवांस कोडिंग,
को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक बहुत बेसिक सी लाइन है, हम देखते हैं। और अब हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिलेगी। प्रॉब्लम क्या आई है कि हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, बहुत अच्छे से प्रिंट आ गया, लखवांस कोडिंग भी आ गया, पर प्रॉब्लम क्या भाई, ये एक साथ जुड़ गए पूरे, मतलब एक दूसरे के अंदर घुसने को हो गए, है ना। तो हमें इसी प्रॉब्लम को ठीक करना होगा। सबसे पहले काम करते हैं, उसको हम अच्छी तरह से ठीक कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, हमें अगर अगली लाइन में चाहिए, अगर आप में से किसी ने पाइथन पढ़ी होगी तो पाइथन में तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन ही स्टार्ट हो जाती थी, पर यहाँ नहीं हो रही, तो इसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार VS कोड देखते हैं अपना, VS कोड सॉरी PPT। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड थी और एक हेलो वर्ल्ड इन \n। अब \n क्या होता है, \n हमारा यहाँ पे एक न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। न्यू लाइन क्या होती है, न्यू लाइन होती है कि इसके बाद ये एंटर दबा दे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद एंटर दबा दे। जब हम कुछ लिख रहे होते हैं ऐसे टेक्स्ट के अंदर, तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना कि ऐसे हेलो, और नीचे जाने के लिए हम एंटर दबाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट पे आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, \n लगा देंगे, स्मॉल n। ठीक है, तो हम \n लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी एक न्यू लाइन जनरेट होगी हेलो वर्ल्ड के बाद। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब हम देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड और नेक्स्ट लाइन में लखवांस कोडिंग को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो। तो हमारा ये आ गया समझ में कि कैसे होता है। अगर मैं किसी बीच में लगा दूं, जैसे यहाँ लगा दूं, तो भी ये यही करेगा, हेलो फिर एक न्यू लाइन, मतलब जहां भी बनाएंगे उस पे वो एंटर दबा देगा। मैं चाहता हूँ कि जस्ट इससे पहले न्यू लाइन हो, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होगा। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सोचिए, अगर आपको समझ आ गया तो इसका क्या है, इसमें भी हमारी सेम आउटपुट आएगी, हेलो वर्ल्ड और एक न्यू लाइन, क्योंकि हमने बस ये बताया कि लखवान स्टार्ट होने से पहले एंटर दबा दो। यहाँ इसका मतलब यही है कि वर्ल्ड खत्म होने के बाद और लखवान शुरू होने से पहले, दोनों के बीच में यही लाइन पड़ती है। तो ये हो गया हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो कि सी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे हिसाब से आज समझ आ गया कि हम कैसे आउटपुट में भेजते हैं चीज़ें, कंसोल्स में कैसी चीज़ें आती है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो, आप 2-3 चीज़ें लिख के ट्राई करके देखो ये सब। ठीक है, आपको तभी समझ आएगा, आप फटाफट यूँ ही बस देखोगे कि हाँ भाई ये हो गया, हाँ चलिए तुम जानते हैं। ठीक है, पर एक एक चीज़ अगर जब एक बार समझ लोगे ध्यान से, फिर आपको कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगली वीडियो जल्द ही आएगी जो टॉपिक है उसके हिसाब से। अगली वीडियो में मैं शायद आपको डेटा टाइप्स करवा रहा हूँ, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और शायद से थोड़ा बहुत यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ हम कैसे कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं प्रोग्रामिंग से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, बस आप एक एक वीडियो को आराम से देखते जाओ, अच्छी तरह से समझो। कुछ टाइम लगेगा आपका थोड़ा सा, पर अगर आपने अच्छी तरह से देख ली तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से करना, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और भाई लखवांस कोडिंग को सब्सक्राइब करो, ज़रूरी है।